वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड येट अनदर व्लॉग। हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पे। और एक दिल्ली की सर्द सुबह सुबह का टाइम लगभग बज रहे हैं 6 बजे। नेविगेशन कर लिया ऑन। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं मुरथल ब्रेकफास्ट करने और अपनी हिमालयन का एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे नेविगेशन पे, और इसके एक दो छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करेंगे आपके साथ। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आप लोगों ने इतना प्यार दिया वीडियोस को, और उन लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है जो आप चैनल पे आ रहे हैं, चैनल पे आ ही गए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। बिना सब्सक्राइब के क्यों जाते हो? अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई, जो भी समझ लो, प्यार दो हम दोनों को, चैनल को, तो ताकि हम ग्रो कर पाएँ और आपको ले जाएं अच्छी अच्छी जगह पे। जल्द ही एक अच्छी राइड प्लान करेंगे, बहुत ही मस्त राइड प्लान करेंगे। तो देखो दोस्तों, नेविगेशन कर लिया है ऑन। जा रहे हैं गुलशन ढाबा मुरथल, और बाबा वेट कर रहा है वहाँ पे पुल के नीचे एज यूजुअल। अब देखो कौन लेट होता है। मैं तो लेट नहीं हुआ, मैं निकल गया टाइम पे। काम खत्म करके शिफ्ट खत्म हुई है 6 बजे, मैं निकल गया था 6:25 पे। ओए होए 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 होए, गड्ढे ही गड्ढे। कोई बात नहीं, हिमालयन कब कायम आएगी। तो दोस्तों, अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा हिमालयन का अब तक। मैंने चला ली है अप्रॉक्सीमेटली 230-240 किलोमीटर के लगभग। तो ये देखो, एक और राइड पर निकल चुके हैं। बहुत एक्साइटमेंट होता है यार जब भी राइड शुरू करते हैं ना, उसका तो एक अलग ही मज़ा होता है, एक नशा होता है। रात से ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है कि यार कल जाना है सुबह राइड पे। मौसम आ चुका है राइड्स का। गर्मियों से पहले जितनी राइड कर पाएंगे बहुत कोशिश करेंगे आपको अच्छी अच्छी जगह लेके जाने के लिए। साथ में ज़रूर चलना। और जो मेरे भाई हमारे साथ राइड्स पे चलना चाहते हैं तो आ जाओ यार, किसने मना किया है। आपके लिए तो हर दम रेडी हैं। एक मैसेज छोड़ देना, एक कमेंट छोड़ देना, जो ये लोग सुन रहे हैं ऐसा राइड पे आना चाहते हैं। आया नहीं है अभी तक। वेट करेंगे अपने बाबे का, इकबाल का, भाई का। आया नहीं भाई अभी तक। तो दोस्तों सामने देखो, अगर इंस्टा में आपको दिख रहा हो, दिल्ली का अपना हिल स्टेशन तैयार होने वाला है। तैयार होने वाला क्या, हो ही गया है। इतने टाइम से यहाँ पे देखो हिल स्टेशन की तैयारी चल रही है। वो रहा हिल स्टेशन, उस पे बनेगा अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स और अच्छी अच्छी लैंडस्केपिंग। ये है दिल्ली का अपना हिल स्टेशन। मजाक कर रहा हूँ यार, कूड़े का पहाड़ है, इतना कूड़ा इकट्ठा कर दिया। ओए होए होए ओए होए, क्या खुशबू आई है। तो दोस्तों हम लोग जा रहे थे मुरथल। तो मुरथल के आगे जैसी कोंडली से पहले ना रास्ता पूरा बंद कर रखा है ड्यू टू किसान प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट के चक्कर में सारी सीआरपीएफ लगी हुई है। पूछ लेते हैं ना कहाँ जाना है, चल पूछ लेते हैं।
आजा। सर ये सोनीपत जाने अगर मुरथल जाना हो तो यहाँ से जाएंगे? अच्छा बाइक से जा सकते हैं, थैंक यू। ओके, तो सर ने बताया कि हमें बाइक से जा सकते हैं। वैसे रास्ता बंद किया हुआ है पूरा किसान आंदोलन की तरह चक्कर में, तो डाइवर्जन थी थोड़ी। तो इकबाल मैं ये कह रहा हूँ अगर बाइक से जा सकते हो तो वहाँ से जा सकते हैं, उस साइड से हैं? बाइक से जा सकते हो तो उस साइड से भी तो जा सकते हैं। पता नहीं अंदर से अब मुरथल जाना है। अच्छा ठीक है चलो। ठीक है, तो ये देखो एक ऑफ रोडिंग हो गई हमारी, बिना प्लान किए ऑफ रोडिंग। हाँ हाँ हाँ। तो देखो किसान आंदोलन ने कितना डाइवर्ट कर दिया रास्ता। हमने जाना है मुरथल, जो हम जाते थे मस्त हाईवे से, और हम जा रहे हैं अब कच्चे में ऑफ रोडिंग करते हुए। ये तो बिना प्लान किए हुए ऑफ रोडिंग हो गई प्लान। वाह जी वाह। तो ये देखो ये वही रास्ता आ गया जो हम सीधा आते थे कोंडली की तरफ, यहाँ से डाइवर्ट करके लेके आया अंदर से अंदर। कोई नहीं जी, सीधा चलते हैं पुल से। 600 मीटर के बाद बोल रहा है। तो यार सरकार और किसानों के बीच में जो भी है ना, वो हो जाना चाहिए सेटल्ड। इसके बारे में हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, कंट्रोवर्सी से बचेंगे, क्योंकि देखो सबका अपना अपना स्टैंड है। किसानों का भी स्टैंड होगा और सरकार का भी अपना स्टैंड होगा। तो होप तो यही करते हैं कि सेट हो जाए मामला और ये सब खत्म हो जाए। तो गुलशन से नाश्ता वाश्ता करके आ गए हैं, और भाई तू ये चला, मैं वो चलाऊंगा अब। हाँ तो मैं चलाऊंगा अब होंडा। और ये देखो इंटरसेप्ट जीटी कॉन्टिनेंटल कितनी छोटी लग रही है, हिमालयन के सामने कितनी छोटी लगती है। हिमालयन तो भाई हिमालयन जैसी लगती है पूरी। बच गया भैया, बच गया, कैमरा बच गया, गोप्रो। और वो चला रहा है हिमालयन, और हम चलाएंगे होंडा। 70 माइलस्टोन्स, छिलमिल ढाबा, और आगे है अमरीक सुखदेव। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको कि आपको हिमालयन 450 के मीटर पे मिलता क्या क्या है। तो ये अभी है इग्निशन ऑन। जब मैं इग्निशन ऑफ करूंगा और ऑन करूंगा तो आपको पहले इसका डिस्प्ले दिखाऊंगा कि पहले डिस्प्ले पे ये कैसे शो करता है। तो जब आप इग्निशन ऑन करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगी हिमालयन की बैजिंग, उसके बाद जाएगा ये टैकोमीटर का सुई ऊपर नीचे, बहुत अच्छा एनिमेशन होता है। और अब आपको दिखाता हूँ कि इस मीटर पे पूरा डिस्प्ले एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या होता है। तो ये आपकी स्पीड है, ये दिखा रहा है टोटल किलोमीटर्स डन। ये ओडोमीटर की यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा, जो ये 333 किलोमीटर्स दिखाई है आपको मैंने। ये अभी ABS का साइन है, बाइक अभी फ़िलहाल ऑफ है तो ये ABS का साइन आता है। ये इंजन लाइट आती है, इंजन का साइन है जैसे गाड़ी में आता है। ये है न्यूट्रल, शो कर रहा है कि न्यूट्रल। और अगर मैं अभी साइड स्टैंड पुट कर दूँ तो साइड स्टैंड की ये देखो वार्निंग आ गई। ठीक है, ये साइड स्टैंड की वार्निंग है। ये हो रहा है इस वक्त टाइम, ये है टेम्परेचर डिग्री 17 और 18 फ्लक्चुएट हो रहा है बिटवीन टेम्परेचर्स। अभी रात का वक्त है तो मैंने प्रेफर किया कि आपको रात को एक्सप्लेन करूंगा कि इस मीटर की डिस्प्ले कितनी अच्छी आती है नाइट मोड पे। हालांकि ये जो मीटर है ये अडेप्टिव डिस्प्ले के साथ आता है। इस वक्त ना रात है तो ये जो मीटर है अपने आप को इसने अडेप्ट कर लिया है ब्लैक कलर में, और दिन में ये वाइट कलर का हो जाता है। तो ऑटोमेटिक अडेप्टिव डिस्प्ले के साथ आता है ये जो है ये इसका टैकोमीटर है।
ये आरपीएम शो करता है। जैसे जैसे बाइक को आप रेव करोगे तो ये ऊपर और ये नीचे जाएगा अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। तो दोस्तों ये है इसका मोड स्विचिंग स्विच। अगर मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन पे और मैं इसको प्रेस करूं तो बाइक आती है 3 मोड्स के साथ। ये देखो, ये राइड मोड आ गया, परफॉर्मेंस मोड है जिसमें ABS ऑन होता है। अगर मैं फिर दबाऊंगा इसको एक बार तो ये होगा राइड मोड परफॉर्मेंस, रियर ABS ऑफ। रियर ABS ऑफ हो जाएगा, आगे का चलेगा। और अगर मैं इसको तीसरी बार दबाऊंगा तो ये है इको, ये होता है इको राइड, इको मोड। ये देखो ये इको मोड है। और ये लास्ट जो है ये रियर ABS ऑफ और प्लस इको। तो सबसे पहले आता है आपका परफॉर्मेंस ABS ऑन, सेकंड है परफॉर्मेंस रियर ABS ऑफ, दूसरा आता है तीसरा मोड आता है आपके पास इको ABS ऑन, और चौथा मोड है आपके पास इको रियर ABS ऑफ। तो टोटल 4 मोड आते हैं बाइक पे। अपनी राइडिंग कंडीशन के हिसाब से आप मोड्स जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस जो मोड बटन का है इसका एक और फीचर है। अगर आपको दिखाऊं, मैं अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करूं तो आप स्क्रीन पे देखना, अगर मैंने इसे लॉन्ग प्रेस किया तो ये स्क्रीन का जो है पूरी डिजिटल मीटर में कन्वर्ट कर देता है। तो 2 मोड्स हैं। अगर मैं इसको फिर से प्रेस करके रखूँगा तो ये देखो ये फिर से चेंज हो जाएगा। तो वो जैसे आपको अच्छा लगता है उस मोड पे आप रख सकते हैं इसको। आपको ये एनालॉग मोड पे रखना है जिसमें ट्रिप मीटर की सुई दिखाएगा डिस्प्ले में, या फिर आपको फुल्ली डिजिटल मोड पे मीटर को रखना है, वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। तो इसमें भी सारे डिस्प्ले आते हैं। ये देखो ऑडोमीटर, इंजन लाइट, ये फ्यूल गेज, ये ABS, ये न्यूट्रल, ये ओडोमीटर की स्पीड, टोटल डिस्टेंस, ये साइड स्टैंड, ये रियर ABS ऑफ कर दिया था मैंने अभी, जो मैंने आपको पिछले शॉट में दिखाया था कि जहाँ पे मैं परफॉर्मेंस मोड को चेंज कर रहा हूँ, मोड्स को चेंज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस बटन ओवर हियर। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो डिस्प्ले को। तो दोस्तों ये सेम चीज इस दूसरे ऑप्शन में दिखाता है। जब आप यहाँ से इस बटन से इस डिस्प्ले को चेंज कर देते हैं तो जो जॉयस्टिक से मैं आपको दूसरे एनालॉग मीटर में दिखाता हूँ वहाँ की इन्फॉर्मेशन नीचे चली जाती है। यहाँ पे है जो ये मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करता है। अब सेम आपको चीज़ दिखाएगा ट्रिप 1, ट्रिप 2, आपकी एवरेज फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजम्पशन, वोल्टेज, इंजन टेम्परेचर। तो अब आपको यहाँ पे ये भी शो हो रहा होगा कि आपकी एवरेज कितनी है। तो ये जो है 28.7 किलोमीटर पर लीटर, ये हमने लास्ट जब हम राइड करके आए थे तो उसकी एवरेज दिखाई है कि हमने 28.7 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकाली है बाइक ने, और एवरेज जो स्पीड हमने मेंटेन की थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। So दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दी मीटर हिमालयन 450 मीटर कंसोल। 4.5 इंच की डिजिटल डिस्प्ले है, पूरी फुल्ली डिस्प्ले है, ऑटोमेटेड है, अडेप्टिव डिस्प्ले के साथ आती है, कलर चेंजिंग डिस्प्ले के साथ आती है, ऑटोमेटिक। तो होप करते हैं आपको ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है मीटर का कैसे कनेक्ट करना है, कैसे क्या क्या फीचर हैं इसके, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। वैसे तो जैसे हम यूज़ करते जाएंगे बाइक को, सारे अपडेट आपको डालते जाएंगे। मेरे को एक और चीज़ आपको दिखानी है, वो है इसकी बैक लाइट। जो बाइक है वो बिना टेल लाइट के आती है, ये आपने शॉर्ट में भी देख लिया होगा। तो जो ये बाइक की जो बैक लाइट है वो इंटीग्रेटेड है इन इंडिकेटर्स में ही, बोथ ब्रेक की, हैज़ार्ड लाइट की और टर्न इंडिकेटर्स की। तो ये एक यूनिक फीचर लगा। अब पता नहीं इसका नॉर्म्स पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो अब तक जो मैंने लॉस अभी पढ़े हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी बाइक होती है या जो कार होती है, जो भी इंडिया में नॉर्म्स के हिसाब से है, उसकी टेल लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। अब ये पता नहीं ये कैसे आगे लेके जाएंगे इसको रॉयल एनफील्ड वाले, पर यूनिक डिज़ाइन लगा, पर एक टेल लाइट मिसिंग लगी मेरे को। हालांकि डिज़ाइन तो रेवोल्यूशनरी है जो रॉयल एनफील्ड ने निकाला है बिना टेल लाइट के, पर हम बचपन से यहाँ सारी बाइक्स अब तक देखी हैं जो उसमें सब में टेल लाइट होती थी, तो वो एक मिस ज़रूर हो रहा है यहाँ पे। अगर टेल लाइट होती, कंपोनेंट होता
तो और बाइक की अच्छी लुक हो सकती थी।